The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो ऑल इंडिया पीजीटी 2020 का पेपर लगा रहे हैं हम लोग, और कल तक हमने 60 क्वेश्चन देख लिए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं, है ना। 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में जाते हैं। ग्रहणी रोग में कितने प्रकार की अग्नियां सहायक होती हैं? तो चरक में ग्रहणी रोग में 3 अग्नियां सहायक बताई गई हैं, जो कि होती हैं, आपको जानते ही हैं, मंदाग्नि। मंदाग्नि आती है उसमें, मंदाग्नि के कारण ग्रहणी होती है। तीक्ष्ण अग्नि के कारण ग्रहणी होती है, और विषमाग्नि, ये 3 होती हैं। चौथी समाग्नि के कारण ग्रहणी नहीं होती है। 3 अग्नियां इसमें सहायक होती हैं। श्लोक जो है वो चरक चिकित्सा जो ग्रहणी चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, 15/75 है। श्लोक में आता भी है कि ग्रहणी दोषम सम वर्ज, यानी सम को छोड़ के सम वर्ज प्रक्षमाए, यानी समाग्नि उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो पहले का आंसर जो है वो 3 है। उसके बाद में आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। गिविंग बिलो आर 2 स्टेटमेंट एंड वन इज लेवल। एक जो है कथन है और दूसरा उसका तर्क है, और हमें चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला कथन है कि सिर के एक हिस्से में होने वाला पल्सेटिंग और थ्रॉम्बिंग सूल जो है अंतर्निहित वास्कुलर के कारण दर्शाता है। यूनिलेटरल यानी वन साइडेड, है ना। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड, है ना। वन साइड, किसी एक हिस्से में जो है सिर में दर्द चालू होगा, वन साइडेड। पल्सेटिंग एंड थ्रॉम्बिंग हेडेक मोस्ट लाइकली इंडिकेट अंडरलाइंग वस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, उसमें कारण होता है, और ये वस्कुलर इन्वॉल्वमेंट जो है वो माइग्रेन हेडेक का कारण होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, बहुत जो है ए आर जो है करेक्ट है, और ये जो है आर आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर डी सही है, पर मॉडर्न में निश्चितता नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन बाद में ड्रॉप हो गया था। लेकिन इसमें आंसर देना हो तो आंसर डी जो है वो सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 195, यानी क्रम में देखें तो यहाँ पर है ये 63 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कुष्ठ किर्ण खर स्पर्श लक्षण वाला होता है? तो किर्ण खर स्पर्श लक्षण वाला होता है कीटिप कुष्ठ, है ना। चरक के कुष्ठ अध्याय में दिया हुआ है कीटिप कुष्ठ। किर्ण खर स्पर्श वाला कौन सा होता है? कीटिप कुष्ठ, नोट्स में भी दिया हुआ है। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा ज्वर जो है वो सुख साध्य होता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाला, या वर्षा ऋतु में, हेमंत शिशिर, शरद हेमंत, बसंत शरदोभाव। तो बसंत और शरद का ज्वर जो है वो सुख साध्य होता है। वर्षा ऋतु में होने वाला बाधित ज्वर जो है वो कच्छ साध्य होता है। ये वाला जो है वो सही है, बसंत और शरद का जो है वो सही होता है। वर्षा ऋतु वाला जो है, वर्षा ऋतु में जो बाधित ज्वर होता है, वह कच्छ साध्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बसंत और शरद ठीक है। बसंत ऋतु में होने वाला कफज ज्वर और वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में होने वाला पित्त ज्वर जो है वो साध्य होता है। फिर आओ इसके अगला क्वेश्चन जो है 64 के बाद में है 65। मृतिका भक्षण जन पांडु निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसमें नहीं पाया जाता है ना। हरितम यो अतिसारिते कफम सा मलम सासक सून गंडक्षी कूटबु सून पान अभी नाभि में है। तो ये भी होता है, ये भी होता है ना। मलक असक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हरित यो अतिसारिते नहीं होता है। इसकी जगह आता है उसमें कफान्वितम, कफ युक्त मल निकलता है, हरित मल नहीं निकलता है। कफान्वितम अतिसारिते आता है।
है ना। तो कफान विदम आता है, ये हारित नहीं आता है। चरक में दिया हुआ है, चरक चिकित्सा अध्याय जो पांडु वाला है 16, उसका 30वां श्लोक है। नोट्स में ये चीजें बहुत पहले से हैं, और ये जामनगर का क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है जामनगर 2007 में, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। फिर आते हैं चरक मतानुसार आगुंतुच अतिसार जो होते हैं भय और शोकज के लक्षण किस रोग के समान होते हैं? वातज के, वातज ग्रहणी के, वातज गुल्म के, वातज फलू के। तो आगुंतुच और भय अतिसार के लक्षण वातज अतिसार के समान होते हैं, और इसमें बात हरी चिकित्सा की जाती है। चरक में स्पष्ट रूप से लिखा है ये, चरक चिकित्सा 19 का 11वां श्लोक है, वातज। फिर इसके बाद बढ़ते हैं चरक मतानुसार कामला और पांडु में वर्णित दो दार्व्यादि लोग जो है का अनुपान क्या है? तो चूंकि यूपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नवाय श्लोक का अनुपान क्या है, तो अनुपान पूछे जाते हैं, जितने भी लोह होते हैं उनके अनुपान मधुसर्पी ही होता है। नवाय श्लोक का भी अनुपान जो है मधुसर्पी है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में इस टाइप के आते हैं, तो पहले से ही मालूम रहते हैं कि लो है तो उसको मधुसर्पी से लेना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर डी है, मधुसर्पी। और श्लोक नंबर अगर आप देखना चाहें तो मधुसर्पी संयुक्तम लिखा आता है चरक में, चरक चिकित्सा अध्याय 16 का 97। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेटमेंट जो है वो दो, और उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देखना है। तो वात रक्त के संदर्भ में स्टेटमेंट है, वात रक्त की चिकित्सा के संदर्भ में। वात रक्त का चैप्टर चरक में 28वां है। तो इसमें लिखा है रक्त मार्ग निहत्य आसु शाखा संधि सुमारुता, है ना। और तद मोचेत सकृत जलों का अलाभु, यानी जो है चूंकि बात रक्त में रक्त मोक्षण सबसे अच्छी चिकित्सा होती है, तो दो शाखा संधि में हो तो तब भी रक्त मोक्षण कराते हैं, और सरंग जलों का प्रयोग करते हैं इसमें। और ये इसका संदर्भ है चरक चिकित्सा अध्याय जो 28 है, उसका श्लोक नंबर है ये 35, और ये श्लोक है 36। दोनों दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बहुत ये और है ना, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है इसमें। फिर आते हैं जोड़े बनाने वाला क्वेश्चन है, मैच करना है। फर्स्ट यहाँ पर जो पहली जो लिस्ट में रोग देखे हैं, दूसरे में उनके चिकित्सा सूत्र लिखे हैं, ठीक है, उनसे मिलान करना है। तो जहाँ तक बात है नव ज्वर में, नव ज्वर में क्या कराया जाता है? लंघन। ज्वर में लंघन कराते हैं स्टार्टिंग में। क्रस प्रमेय में जो है स्थूल में संशोधन होता है, क्रस में संशमन भ्रंगण चिकित्सा होती है। तो क्रस प्रमेय का हो जाएगा यहाँ पर भ्रंगण, है ना। और तमक तम केतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन कराते हैं। और अधोग रक्तपित्त में विरेचन होता है तो प्रतिमाघ हरणम चिकित्सा की जाती है, इसलिए वामन कराते हैं। इस प्रकार से पहले का पहला, दूसरे का दूसरा जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा, है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चरक मतानुसार निम्नलिखित में कौन सा स्नेह भ्रष्ट योनि के लिए निर्देश है? तो चरक में घृत तेल वसा मज्जा के गुण बताए गए हैं, और वहाँ पर भ्रष्ट योनि में वसा बताई गई है। चरक चिकित्सा चरक सूत्र अध्याय जो 13 है उसमें ये वर्णन आता है 16वें श्लोक में। ये भ्रष्ट जो है योनि में, जैसे अपन योनि जब चौड़ी हो जाती है वहाँ उसमें तो सुअर और भालू की चर्बी धारण करने के लिए बोला है, तो प्रशंसनीय में, तो यहाँ बसा का है प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या है? बसा। फिर आए चरक मतानुसार निम्नलिखित में से ज्वर कांस और अतिसार में स्नेह की कौन सा मात्रा दी जाती है? तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, ज्वर कांस अतिसार पढ़ाते समय फंडा इसमें अपन बताता हूँ मैं कि जैक जो कम नंबर वाले होते हैं, जिनके नंबर कम आते हैं, ह्रस्व नंबर हैं, छोटे नंबर वाले हमेशा जैक जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, तो जैक लगाएंगे ह्रस्व वाले, तो इसका आंसर ह्रस्व मात्रा है। यह भी चरक सूत्र 13वां अध्याय जो है उसी का है, उसमें इसमें 39 नंबर का श्लोक है। तो ये फंडे का क्वेश्चन है, ये तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता है। जय। फिर आओ चरक मत अनुसार मूर्छा और सदन जो है किसके अतिकोप के लक्षण है? मूर्छा और सदन, तो मूर्छा और
जो है मूर्छा किससे आती है? मूर्छा विरेचन से, स्वेदन से, स्नेहन से कभी मूर्छा नहीं आती, बस्ती में भी नहीं आती। स्वेदन के अतियोग में मूर्छा आती है। स्वेदन के अतियोग में मूर्छा देखने को व्यक्ति है क्योंकि पित्त का कोप होता है। तो स्वेदन के अतियोग का श्लोक है पित्त प्रकोपो, पित्त प्रकोपो मूर्छा चा शरीर सदनम। है ना? चरक में जो स्वेद अध्याय है, चरक सूत्र स्थान में 14वां अध्याय है, उसका 14वां श्लोक है ये। स्वेदन का अतियोग से होता है। फिर बढ़ते हैं आम बात चिकित्सा में। आम बात चिकित्सा के क्रम में चक्रदत्त का श्लोक है। तो चक्रदत्त का श्लोक जो चालू होता है वो चूंकि आम बात में आम होता है और बात होता है, तो यहाँ से आम के लिए वो लंघन से स्टार्ट करते हैं। आम के लिए लंघन होता है और बात के लिए जो है वो स्वेदन होता है। तो यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, क्रम क्या है ना? सबसे पहले आना चाहिए स्वेदन, है ना? लंघन है ही नहीं इसमें, तो स्वेदन आना चाहिए, यानी बी से स्टार्ट होना चाहिए। बी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही है। बी के बाद में ए आएगा, दीपन लंघनम दीपनानी तिक्त कटूनी, है ना? फिर उसके बाद में विरेचन, स्नेहपान, फिर आएगा बस्ती, है ना? तो ये वाला जो है सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट है और आर ए मतलब एक कथन है या एक उसका तर्क है। तो कथन है कि वमन कर्म जो है सुकुमार व्यक्ति में नहीं करना चाहिए। सुकुमार में आयुक्त होता है वमन की, क्योंकि इससे हृदय आकर्षण होता है। बिल्कुल सही है, हार्ट अटैक आ सकता है सुकुमार व्यक्ति को। बिल्कुल सही है, चरक सिद्धि स्थान में लिखा हुआ है ये। चरक सिद्धि अध्याय जो दूसरा अध्याय है उसका 12वां श्लोक है। तो ए और जो है ये दोनों ही करेक्ट है, एक प्रकार से दोनों एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ये आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आंसर जो है सही है। नेक्स्ट है भवन विरेचन के संदर्भ में। विरेचन के बाद में स्टेटमेंट दिया है कि विरेचन कर्म जो है वो छत गुद में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, छत गुद में नहीं करना चाहिए। दूसरा है विरेचन कर्म अगर छत गुद वाले रोगी में विरेचन कर्म कराया जाता है तो अति प्रवृत्ति होगी, नहीं, उसके प्राणों का संकट आ जाएगा। यहाँ पर छत गुद में लिखा रहता है प्राणोरोधी, प्राणो अवरोध करी, है ना? ये तो बहुत ज्यादा गलती कहलाएगी अगर छत गुद में आप विरेचन कर दोगे। प्राण अवरोध करी रुजा जनेत, ये वाला कथन गलत है। तो ये सही है लेकिन आर गलत है। स्टेटमेंट एक इज करेक्ट एंड सेकंड एंड फॉल्स, ये वाला सही है। नेक्स्ट में सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में कौन सा कर्म रक्त स्तंभन का निर्देश नहीं है? तो रक्त स्तंभन के 4 उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? दहन, पाचन, संधान और कसाय, है ना? तो ये बिमलापन नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? बिमलापन। बिमलापन जो है रक्त स्तंभन के उसमें नहीं आता है। आते हैं जोड़ी बनाने वाला है, मैच द लिस्ट 1 and 2 अकॉर्डिंग टू चरक। तो यहाँ लिखा है गुरुगात्रता, ग्रंथित पुरीस, मूत्र संघ और तंद्रा, और यहाँ है वमन विरेचन, निरु इनके अयोगति योग। तो गुरुगात्रता किस में होता है? तो दुष्छर्दते कंडू कोट पीड़िका शाखा गुरुगात्रता आता है। गुरुगात्रता जो है वो वमन के आयोग का होता है। वमन का आयोग होगा तो हैवीनेस फील होगी। और ग्रंथित तो पूरी कब आएगा? जब स्नेहन पूरा नहीं कंप्लीट नहीं होगा। कहीं स्नेहन कंप्लीट हो जाता है तो मल सही आने लगता है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ये एक में ही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। सी का चौथा हो जाएगा। मूत्र संघ निरुबस्ती का है और तंद्रा विरेचन के आयोग का है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार निम्नोक्त में से कौन सी मात्रा स्नेह बस्ती के लिए कही गई है? स्नेह बस्ती यानी अनुवासन बस्ती की मात्रा कितनी होती है? तो अनुवासन बस्ती की मात्रा निरु का 1/4 होती है। 1/4 ऑफ निरु बस्ती का 1/4 होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, निरु का 1/4 होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुश्रुत मतानुसार अल्प सोपता किसका लक्षण है? तो
अल्प सोपता अपन नोट्स में भी कई बार गौर करा है कि जो सोत की स्टार्टिंग होती है उस समय भी कम सोप रहता है और जब सोप ठीक होने वाला होता है तब भी कम सोप रहता है। अल्प सोपता जो है वो आम और पक्व 2 स्टेज का होता है ना? सुश्रुत का जो सूत स्थान का 7वां अध्याय है व्रणसूती अध्याय, उसमें ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आम और पक्व अवस्था इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आर और ए वाला है। आर हमेशा रीजन होता है ना, कथन और तर्क का है। तो इसमें लिखा है कि सीवन करते समय सूची त्वचा के किनारे से ना तो बहुत दूर होना चाहिए ना ही बहुत पास होना चाहिए, है ना। थोड़ा ध्यान रहना है कि सम्यक रूप से करें अपन। दूर करने से पीड़ा होती है और पास, बहुत पास किनारे भेद करने से अवलुंचित हो जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं ये। बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर ए का सही जो है एक्सप्लेशन है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट ये है कि हेमंत बसंत और शिशिर बसंत हेमंत में व्रण बंधन तीसरे दिन खोलना चाहिए। ये चीज सही है क्योंकि अपना फॉर्मूला है हे शिव है, हेमंत शिशिर और बसंत। तो हे शिव हो गया, तुम तीनों देवताओं में महान हो, है ना। यहाँ तीसरे दिन खोलते हैं, सही है। आत्तिक अवस्था में कभी भी खोला जा सकता है, इमरजेंसी में तो कभी भी खोला जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट मर्फी ट्राइड, मर्फी साइन, मर्फी ट्राइड। ये अभी अपन ने जब उड़ीसा पीएससी के पेपर लगाए थे तो उसमें खूब इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मर्फ नेक्स्ट में एज पर सुश्रुत पानी छार इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। पानी छार यानी जिसको इनटेक करना है, बाहर नहीं लगाना, अंदर पीना है। तिमिर तो नेत्रों में होता है तो यूज नहीं कर सकते हैं। रक्त पित्त में पित्त है इसलिए अपन उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उदर, अर्श और असमन ये मंदाग्नि से होते हैं। मंदाग्नि में क्षार अच्छा काम करता है तो पिला सकते हैं अपन। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, डी और ई, सी डी ओनली, है ना। यानी कि उदर रोग अर्श और असमनी में दे सकते हैं। तो ये सी डी ई ओनली सही है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। सुश्रुत अनुसार निम्नोक्त में से कौन सी निर्विष जलों का है। तो अपना फंडा है कृष्ण का जो बुरा करे, कृष्ण का जो बुरा करे कर बुरा, कृष्ण का जो बुरा करे उसकी अल गर्दन, गर्दन अलग करो, अल गर्दा। कौन किससे अलग करने को बोलेंगे, इंद्र से। इंद्र युद्ध करके उसकी गर्दन अलग करो और समुद्र में, सामुद्रिका, समुद्र में फेंको जहां गाय के सींग की जैसी चट्टाने हो। गौचंदना ये निर्विष, निर्विष वाली सावरी का है। इस सुश्रुत अनुसार किस सिरा पर कर्ण भेदन करने पर मान्य स्तंभ होता है। तो मान्य स्तंभ होता है लोहितिका में, क्योंकि ये फंडे का क्वेश्चन है। यहाँ कालिका का दास आता है, यानी इसमें दास अवतु होता है, ठीक है। और मर्म का ग्रंथि होता है, इसमें ग्रंथि लिखा आता है ज्वर वेदना के अलावा। तो ये देवग्रक्षित में कुछ होता नहीं है, लोहे का सही अंदर है। इसमें अपना फॉर्मूला था मास्क, लोहे का मास्क, है ना। तो यहाँ पर देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि पायना की 3 विधियां होती हैं, चार पायना, उदक पायना और तेल पायना। दूसरा कहते हैं तेल पायना जो है मांस छेदन के लिए होता है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, अपना फंडा था मांसोदक। अपना फंडा है याद रखने का मांसोदक, यानी मांस पायना में, मांस में जो भी छेदन होता है वो उदक पायना से होता है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बहुत सेकंड इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है। सुश्रुत पेशेंट इज केप्ट नील ओरली, पेशेंट को कुछ भी नहीं दिया जाता है बिफोर सर्जरी। तो इसका मतलब है अभुक्त शस्त्रकम, है ना। संस्कृत वर्ड है अभुक्त शस्त्रकम, यानी खाली पेट शस्त्रकर्म कुछ रोग में करते हैं, है ना। ये भी फंडे का क्वेश्चन है। अपना फंडा था उसका मामा भागा, उसका एम ए, है ना, और भागा, उसका मामा भाग गया सर्जरी के नाम पे जब उसको पता चला कि खाली पेट होनी है। तो उदर रोग में उसका, यानी उदर रोग, उदर रोग में खाली पेट कराते हैं। मूड गर्भ में खाली पेट कराते हैं।
ए से अश्मरी में खाली पेट कराते हैं, ए से मुखरोग में खाली पेट कराते हैं, ए से अर्श में खाली पेट कराते हैं, और भगंदर में। यहाँ कौन कौन से लिखे हुए हैं देखते हैं। भगंदर लिखा है, इसमें कराते हैं, अर्श में कराते हैं, मुखरोग में कराते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है। ए, बी और डी इनमें कराया जाता है। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ऑप्शन ए बी डी वाला सही है, ए बी डी सही है। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार दुर्दग्ध कर्ण स्राव कम, दुर्गंध युक्त कर्ण स्राव में स्राव को कम करने के लिए काय का धूपन दिया जाता है। बिल्व धूपन नहीं, बिल्व तो तेल होता है। गुगलू धूपन, हाँ गुगलू धूपन होता है, सही है, गुगलू धूपन होता है। बिल्व तो तेल होता है, गुगलू धूपन सही आंसर है। फिर आओ सुश्रुत मनुसार जो है वक्त्र वक्र, वक्त्र वक्र सही कौन ही होगा, वक्त्र वक्र मुंह टेढ़ा होना। ये क्वेश्चन अभी अपन ने लगाया था, उड़ीसा पीएससी में भी था 2015-16 के पेपर में। वहां अपन ने इसको पहले ही देखा है। पुराने पेपर लगाने का यही फायदा होता है, मुंह टेढ़ा होता है भजन करते समय। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा जैसा बोलता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है भजन करते समय। तो ये भी फंडे का क्वेश्चन है, मुंह टेढ़ा होता है भजन में। सुश्रुत अनुसार मुंह टेढ़ा होना भजनक का है। फिर आओ घ्राण आश्रिते मर्माणी संपुदृष्टे यस्सु अनिना नासिका निरेति। नासिका से छींक के रूप में बाहर आती है। घ्राण मर्म में जब कुछ क्षोभ होता है तो ये छबदू का है, छींक आती है बाहर, है ना। नाक में फणमर्म होती है, लेकिन छबदू का इफेक्ट कहाँ होता है, घ्राण आश्रित मर्म में। ये इसका आंसर क्या है, छबदू। नासा मार्ग में कुछ चीज आगे जो है अपन को छींक आ जाती है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन वही है, एक कथन है और दूसरा तर्क है, आर रीजन है। कथन है कि परवाणी में छेदन कर्म के बाद मधु को कृष्ण मरीच मिलाकर फिर सारण करने जी। काली मिर्च, वो बाप रे बाप, काली मिर्च वो भी आंख में, कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो गलत है। फिर आओ, परवाणी में छेदन के पश्चात सेंधव लवण और मधु मिला के, मधु का तो प्रयोग होता ही है, सेंधव लवण भी ठीक है, क्योंकि सेंधव लवण अविधायी होता है, एकमात्र लवण है जो विधा नहीं करता है, अविधायी होता है सेंधव लवण। तो ये इस कथन सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है। इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आप सुश्रुत मतानुसार अक्षी पाकत व्याधि में कौन से दोषों की दृष्टि होती है ना। वात, रक्त, पित्त, कफ और वात, है ना। सुश्रुत में तो द्वंद्वज तो दोष बता ही नहीं गए ज्यादातर। सुश्रुत में बीमारी कैसी होती है, वाता, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। तो त्रिदोषज होता है अक्षिपाकत। द्वंद्वज तो बताई ही नहीं गई है सुश्रुत में, है ना। रोगों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें वातज होती है 10, पित्तज 10 होती है, कफज 13 होती है, रक्तज 16 होती है, त्रिदोषज जो है 25 होती है। त्रिदोषज होता है अक्षिपाकत। फिर आओ, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम। जो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं वो कैसे बने होते हैं, गिलास, बिल्कुल गलत, गिलास के नहीं बने होते हैं, प्लास्टिक। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं, ना गिलास ना प्लास्टिक। अब दो हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सिलिट्रेट और दूसरा है हाइड्रोक्सी मिथाइल मेथाक्रिलेट। तो इथाइल, ये पॉली, तो पॉली भी नहीं होता है, थोड़ा सा हाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो ये हेमा सही आंसर है। हाइड्रोक्सी मिथाइल में हेमा मालिनी से ऐड करवा लेते हैं वन चश्मे का। अंडे का क्वेश्चन है, ये भी सही है। तो 1 और 2 को मैच करना है। टाइप ए टेम्पेनोग्राम जो है वो, टाइप बी टेम्पेनोग्राम और टाइप सी टेम्पेनोग्राम और टाइप ए एस टेम्पेनोग्राम, चार है उनके जोड़े बनाने हैं। तो पहले का आंसर है नॉर्मल टेम्पेनोग्राम। टाइप ए प्रकार के नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल प्रकार के टेम्पेनोग्राम होते हैं। टाइप जो है बी जो है वो फ्लैट ग्राफ होते हैं, और
जो सी टाइप होते हैं वो इंक्रीज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन टाइप ए एस का है। ये इस प्रकार से कौन सा सही है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सही है। फिर आओ छेदेत मंडलाक अग्रेण जीभो परिसंस्तम, है ना। छेदन करना है जीभा ऊपरी संस्कृत रोग में। कौन सा होता है? गलसुंडी का कच्छप, कंठ, सालुक, उपजीवा। उपजीवा में तो लेखन होता है, जीवा अधिजीवा में कौन सा कर्म होता है? जीवा निर्लेखन। फंडा है अपना, इसमें लेखन होता है। कंठ सालुक में लुक आता है, लुक में पैसा बहाते हैं, व्यक्ति बर्बाद करते हैं, विश्रावण होता है कंठ सालुक में। ये कच्छप असाध्य में चला जाता है। सुंडी का सूंड से छेदन करते हैं, तो ये आंसर है गल सुंडी का। इसका आंसर क्या है? छेदन गल सुंडी का सही है। फिर आते हैं रिसर्च मेथोलॉजी के पेपर्स में, तो अरेंज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, है ना। सैंपल चेन, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस तो सबसे लास्ट में होता है, दैट इज लास्ट थिंग टू डू। डाटा लास्ट में देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन, कॉन्सेप्टुलाइजेशन, डिजाइन, डिजाइन की संकल्पना। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होती है कि भैया क्या पे रिसर्च करने वाले हो, किस क्या लोगे, कितने रोगी लोगे, है ना, कैसा, कितने दिन की रिसर्च है। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर होते हैं क्या योग है, क्या उसका वो है। तो सी से चालू होना चाहिए और लास्ट में बी आना चाहिए। तो सी से चालू होना, लास्ट में बी, यानी ये दो में से हो सकता है। फिर सी पहले नंबर पे आ जाएगा और फिर उसके बाद में आएगा ये कंसेप्ट बनाना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। सी के बाद में ई आना चाहिए और उसके बाद में लास्ट में बी आना चाहिए। तो ये तीसरा वाला जो है ये सही है। बी लास्ट में होना चाहिए क्योंकि डाटा का एनालिसिस सबसे लास्ट में होता है। सी पहले आएगा, अनुसंधान क्वेश्चन आपकी जो सिनॉप्सिस कहते हैं वो पहले कर होती है, फिर डिजाइन होती है। उसके बाद में आप क्या करते हो? सैंपल का चयन करते हो, सैंपल के चयन के बाद में आप फिर डाटा संकलन होता है ना, फिर उसके बाद में डाटा का एनालिसिस होता है। तो ये सही क्रम है, सी ई ए डी बी। फिर आते हैं चाई स्क्वायर टेस्ट, है ना। चाई ऐसे लिखते हैं चाई को, चाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है थीसिस में ई ओ आई वन अपॉन ई इसका स्क्वायर। ये अपने आप लगाया जाता है, सॉफ्टवेयर से होता है, इतनी तो अपन को गणित नहीं आती है। तो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है भैया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और दूसरा क्या है? एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट चाई स्क्वायर टेस्ट enables us to see how well does the assumed distribution fit in theoretical data। दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। जिसने भी पीजी करी वो जानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत स्टेटमेंट जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट। फिर आते हैं स्टेटमेंट 1 और 2। क्रॉस सेक्शन स्टडीज आर नॉन एज वन शॉट और स्टेटस स्टडीज। क्रॉस सेक्शन स्टडीज को एक ही बार या अर्ध अभ्यास कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टेटमेंट आर आल्सो यूजफुल व्हेन यू नीड टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन द कंटिन्यूइंग बेसिस। दोनों सही है भैया, ये तो व्यक्ति आपको क्वेश्चन देके एक बार से आपकी मदद कर रहा है, पढ़ा रहा है, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इज यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, यानी क्वांटिटेटिव स्टडी में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किया जाता है, बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिपेंड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों क्वेश्चन के दोनों सही सही थे, फर्स्ट सेकंड सही।
फिर आओ विपुलता योनि व्यापक का वर्णन किसने किया है? तो वर्णन सुध भागवत दोनों ने किया है। चरक में चिकित्सा भी आती है, लेकिन सर्वप्रथम पूछ लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता। सर्वप्रथम नहीं पूछा, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत आंसर दे सकते हैं अगर सर्वप्रथम पूछते तो। भागवत ने भी बताया, इसलिए बाद में ये रद्द हो गया था। फिर आओ चरक ने कटुकादि ग्रंथ का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सा में बताया है? परिप्लुता योनि व्यापत, रक्त पिदर, श्लेष्मला योनि गंध। तो रक्त पिदर में बताया है कटुकादि। कटुक मत्स्य है वो कटुकादि। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, उत्तर बस्ती हेतु स्त्रियों में प्रयोग की जाने वाली पुष्प नेत्र की लंबाई कितनी होती है? तो उत्तर बस्ती नेत्र की लंबाई जो है चरक ने पुरुषों में बताई है 12 और स्त्री में बताई है 10। ठीक है। और सुश्रुत में देखें तो सुश्रुत ने पुरुष में बताई है 14 और स्त्री में बताई है 10। मालूम होना चाहिए अपन में, तो 10 सही आंसर है यहाँ पर। 10 जो है वो सही आंसर है। फिर आते हैं मैच करिए लिस्टों को आर्तव उनके दोष में। तो ग्रंथि होना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कफ, ग्रंथि बात कफ होता है। क्षीण ग्रंथि पूती पुई, तो क्षीण जो है वात पित्तज होता है, पूती पुई जो है वो क्या होता है, ये वाला कफ पित्तज होता है, और बुध पुरीसज वाला जो है सन्निपातज होता है। तो ये अपना याद रखने का फॉर्मूला है, क्षीण ग्रंथि पूती पुई, क्षीण ग्रंथि, क्षीण ग्रंथि पूती पुई, ये क्रमशः द्वंद्वज होते हैं, यानी क्षीण में वात पित्त होता है, वीआईपी कहते हैं, वन ग्रंथि होना बहुत खराब, और पूती पुई पित्त कफ, और ये सन्निपातज होते हैं मूत्र गंधी मिले हुए। के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, राउंड लिगामेंट का एक छोर गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़ता है, दूसरे भाग कहाँ जुड़ता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अपन ने लगाया हुआ है, लेबिया मेजोरा से जुड़ता है, एंटीयर थर्ड ऑफ द लेबिया मेजोरा से जुड़ता है। ये आपका क्वेश्चन उड़ीसा पीएससी में भी आया था, उड़ीसा पीएससी में भी था। फिर आते हैं, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिमेन ऑफ आसन प्रसवा परिचर्या? तो सबसे पहले वो स्नान करने के लिए बोलते हैं, अष्टांग हृदय में सबसे पहले स्नान बताया गया है। पहला जो है वो सी है, स्नान करने के लिए बोलते हैं कि स्नान करा लेना चाहिए। स्नान कराने के बाद में बोलते हैं कि वो उसको कुछ खाने को दे दो, पेट भरा हुआ होना चाहिए, तो घृत युक्त पेय का पान करने के लिए बोलते हैं। तो सी के बाद में डी है ना। उसके बाद में फिर हाँ वो तानसेन करने के लिए बोलते हैं, सी डी ई ए बी सही है, और लास्ट में आपका अभ्यंग मर्दन चक्रमण आएगा। चंक्रमण तो सबसे लास्ट में ही आता है, तो ये इसका आंसर जो है सी डी ई ए बी होगा। फिर और जो स्त्री गर्भ धारण करना चाहती हो किंतु जिसे बार बार गर्भस्राव हो रहा है, उसके अनुसार चरक अनुसार क्या लेना चाहिए? तो अभ्याम मोदक, पंचम सर्पी मोदक, त्रिफला मोदक, तृतीय सर्पी मोदक। पंचम सर्पी मोदक है, उसके लिए श्लोक में लिखा आता है ये, चरक में जो 11वां चैप्टर है 86 में, उसमें ये है, 77 श्लोक है इसका। इसका आंसर है पंचम सर्पी मोदक। ठीक। उसके बाद आते हैं अगले, चतुर्मास में स्त्री दोहैदिया हो जाती है, नवनीत उसके लिए हितकर होता है। और पहला है कि गर्भिणी स्त्री को चतुर्मास में नवनीत का सेवन कराना चाहिए। तो ये तो अपना फॉर्मूला है, अपन बताता हूँ कि नवनीत में 4 अक्षर आते हैं, तो चौथे महीने में देते हैं ये नवनीत, एक कर्ष मात्रा में दिया जाता है, अधिकतम रद्द होता है ये दोनों सही है भाई, बस है ना, बहुत सही है, और ये आर का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर अष्टांग हृदय अनुसार मूर्ध तेल जो है निम्नलिखित में किस ऋतु में दिया जाता है? तो अष्टांग हृदय ने मूर्ध तेल जो है वो जैनताक, जिसमें वो स्वेदन कराते हैं, उस ऋतु में, कौन से वाले, हेमंत ऋतु में, जैनताक वाले में मूर्ध।
अष्टांग हृदय अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्बू जो है बसंत ऋतु में देना चाहिए? बसंत में कफ का प्रकोप होता है। आजकल अपन पीते हैं अदरक वाली चाय, अदरक की चाय, ठीक है, कफ हो तो उस जमाने में बताया गया था जो है श्रृंगवेर अम्बू, यानी कि अदरक वाला पानी, श्रृंगवेर अदरक को कहते हैं, शुंठी को कहते हैं, तो श्रृंगवेर अम्बू जो है बताए हैं अष्टांग हृदय ने। फिर आओ मैच करना है, जो है हम पानी के समय लेंगे तो क्या प्रभाव होता है ना? पहले लेते हैं तो आदमी क्या होता है, बाद में लेते हैं तो क्या होता है? तो मध्य में लेने पे सम होता है, ये मुझे अच्छे से मालूम है कि बीच में पानी पीते रहना चाहिए, उससे सम होता है। और लास्ट में पानी लेते भुगता अंते तो फिर आप स्थूल हो जाते हो, मोटे हो जाते हो। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पाचन उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। खाना खाने के पहले लेने पर क्रस होता है ना? भुक्त प्रथम में जो है क्रस होता है। देखते हैं इस प्रकार से दूसरे का जो है भुक्तांते, अ, भुक्त मध्य का होगा सम, पहले का दूसरा, ये वेक में ही दिया है। बी का होगा भुक्तांते स्थूल, बिल्कुल सही। सी का पहला होगा क्रस, डी का तीसरा होगा भुक्त प्रथम, है ना? सीतांबू का होगा श्रम में लेना चाहिए। ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं सुखत्वम सुखाय जा निम्नलिखित में से किस दोष का चिकित्सा सिद्धांत है? तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो वो टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन था कि वो मध्य का क्वेश्चन था, चिरकालिक मध्य कवच में यूज करते हैं, और पुराण मदक मध्य जो है, मद्यपान जो था वो बात की चिकित्सा में था। अपन ने इससे पहले भी एक क्वेश्चन लगाया था जो इसी टॉपिक से आया था, वो था सुरा संविधान, है ना? तो ये टॉपिक, इसी को अपन को समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही टॉपिक से। चरक विमान अध्याय छठवां है ये, है ना? और एक ही टॉपिक, दोषों की चिकित्सा इसमें बार बार पूछी जा रही है। कफ का होता है ये, कफ में लिखा आता है ये। सुख प्राप्ति के लिए सुख का ही त्याग कर देना चाहिए, मतलब। फिर अष्टांग हृदय अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का जो है वातानुलोमक है? मंड के लिए बोला है उन्होंने वातानुलोमक, मंड बात का अनुलोमन करती है। नीलेपी पित्तग्न होती है ना? फिर आए अगले क्वेश्चन में, मध्यपद विलोपी समास निम्नलिखित में कौन सा होता है? मध्यपद का विलोप होता है। मध्य का विलोप हो गया, देवाय ब्राह्मण, देवताओं का ब्राह्मण होना चाहिए था, तो ये देव ब्राह्मण है इसका आंसर। भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या है? भवानी, भवाम, भवाब, भमाम, भवाम, भवाम होगा, भवाम। लट लोट लकार होते हैं तो भवाम आएगा। फिर आते हैं मैच करे सूची 1 और 2 को। अर्कादी, अर्कादी जो है वो व्रण रोपण की आशा, इतना अपना फंडा था, व्रण रोपण की आशा, तो ये अर्कादी व्रण शोधन में आता है। बीतरवादी जो है मूत्रकच मूत्राघात अस्मरी में आते हैं, तो यहाँ पर ये वाला है। सालसरादी गण जो है वो में कफ मेदो शोषण करते हैं, इसलिए प्रमेय में काम में आते हैं सालसरादी गण, है ना? कफ मेद का शोषण कराना होता है। मुस्क जो है वो शुक्रदोष का होता है। पहले का डी होना चाहिए, पहले का चौथा, बी का तीसरा, ठीक है, सी का दूसरा, और ये वाला सही। अर्कादी गण व्रण शोधन करते हैं, बीर तरवादी गण जो है मूत्रकच मूत्राघात शर्करा अस्मरी में काम में आते हैं, और सालसरादी गण प्रमेय में काम में आते हैं, प्रमेय में कफ मेद की अधिकता होती है, मुस्क जो है शुक्रदोष होता है। फिर आए सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, आचार्य और उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं, ऑथर और उनके रस ग्रंथ। तो आचार्य जो है गोविंद दास सेन ने लिखी है, सबको मालूम है, भेषज रत्नावली, तो इसका आंसर जो है
गोविंद दास सेन का वैसा रत्नावली होगा, यानी बी का चौथा। एक में ही दिया है बी का चौथा, तो यहाँ ही आपका सही हो जाएगा, बी का चौथा। सदा सदा तरंग आना चाहिए, सदा तरंग, सदा तरंग, तो सी का होना चाहिए पहला, सी का पहला सही है ना। और भगवंत गोविंद को कहाँ रखना है, हृदय में, तो हृदय तंत्र का है गोविंद काला, तो ये का हो गया तीसरा, सही है। और आचार्य माधव जो है आर्यभट्ट, माधव ने लिखी आर्यभट्ट का, सही है। फिर आते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। तो ये अभी उड़ीसा पीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये वाली लाइन, उक्सो हृदय नाभि मध्य शूलेशु, ये वाला आया था, तो ये क्वेश्चन हमने लगवाया था उड़ीसा पीएससी में। पुराने पेपर लगाने से कितना फायदा होता है, देखें आप। हृदय कुक्षी कुक्षो हृदय नाभि में अपन ने बोला था, इसमें हृदय मतलब यहाँ हृदय कफ का स्थान है और नाभि पित्त का स्थान है, यानी कि हृदय नाभि वाला जो है कफ पित्तज होता है, ठीक है। बी का होना चाहिए कफ पित्तज, कफ पित्तज खाली का, ये बी का होना चाहिए पहला, तो देखते हैं बी का पहला, ये है बी का पहला, तो ये वाला ऑप्शन सही है ना, ये वाला आपका सही हो गया। क्वेश्चन लगाने से इतना फायदा होता है पुराने, तो बी का पहला होगा, पहले का जो है, दूसरा होगा वात का पच, और दाह ज्वर घोर करो जो है वो पित्त वात पित्तज होगा। भुगते जीरति यत् शूलम जो है परिणाम परिमाणम, वो परिणाम का होता है, ये आप सबको मालूम, भुगते जीरति यत् शूलम वो परिणाम चम का होता है, परिणाम शूल का होता है। ये उड़ीसा पीएससी का पेपर लगाने से अपन को इतना फायदा हुआ कि क्वेश्चन तुरंत अपन से बन गया उस चीज समय। फिर आते हैं 20वें में बाल ग्रह के हिसाब से अपन को जोड़ना है, तो स्कंद ग्रह जो है उसमें स्कंद स्कंद अपस्मान नेगमेश और शोक, एक नेत्र में शोक होना नेगमेश ग्रह का होता है, एक नेत्र से श्राव होना स्कंद ग्रह का होता है। तो सी का पहला होना चाहिए, सी का पहला, एक में ही एक इसमें सी का पहला दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब देखते हैं स्कंद अपस्मार का होना चाहिए भरक, वह सरक्त लोचन, डरा हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है क्योंकि इसमें विकलता अथवा मरणम मृत्यु निश्चित होती है, तो लड़का बहुत डरा रहता है, तो ये पहले का आंसर तीसरा होना चाहिए, पहले का तीसरा। है ना, पहले का तीसरा, सी का पहला, और सब ग्रह का आएगा आपका चक्षु निरीमित, है ना, और ये स्कंद इसका होगा और ऊर्ध्वक्षता ऊपर देखेगा, तो ये वाला जो है आपका पहले का तीसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं इसके बाद में विषम ज्वर और उनके औषधियों के बारे में, तो इसके तो फंडे का क्वेश्चन है, अपना फंडा है पी के पी एस पी एन चुनो गुड़छी, ये अपना फंडा है, पी के पी एस पी एन चुनो गुड़छी, यानी कि सबसे पहले संदत में पी के आता है, पटोल कट्टू कलिंग, पटोल कट्टू कलिंग, सतत में पटोल सारीवा आता है ना, पटोल नीम आता है अन्य दुष्क में, चिरायता यानी करातिकता आता है तृतीयक में, और चतुर्थक में आता है गुरछी। देखते हैं भैया कौन सा कहाँ है। पहला है त्रिफला मदिगा मुस्ता बत्सक नीम पटोल, तो ये हो गया पी एन, नीम पटोल यानी पी एन, ये होना चाहिए पी एन पहले का हो, पहला नी एन होना चाहिए दूसरा, ये दूसरा सही है। पटोल सारीबा मुस्तक पाठा कटुरोहिणी, ये पी एस हो गया, ये पी एस होना चाहिए इसका सतत का, तो सतत यहाँ संतत लिखा है,
इसीलिए क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, यहाँ सतत लिखा होना चाहिए था, तो ये इसका हो जाता। फिर गुड़ची है लास्ट वाले में, यानी गुड़ची चतुर्थक का होती है, और किरातिक यानी चिरायता वो तृतीयक का होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से जो है आंसर पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और चौथे सी का चौथा और डी का तीसरा, ये सही होता अगर यहाँ पर सतत लिखा होता है। तो संतत लिखने से क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, सतत लिखने से क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। फिर आते हैं इसके बाद में योनि व्यापक, तो उनका मिलान करना है अपन को। तो अंतर्मुखी जो है, अंतर्मुखी में अस्थि में पीड़ा होती है, वो योनि का मुख वक्र हो जाता है। पहले का दूसरा सही हो गया, इसी से सही हो गया। फिर सूचीमुखी समृद्ध होती है, तो चौथा होना चाहिए दूसरे का, बिल्कुल सही है। शुष्का का शोष, और महायोनि जो है वो कैसी हो जाएगी, है ना, तीसरा विस्तंभ, ये वाला सही है। इस टाइप से जोड़े बनाने वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। कुल मिला के इससे अपन को 2 पेपर लगाने से समझ में आ रहा है कि कौन कौन से पोर्शन इसमें आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपकी मदद करते हैं अगर आपने पुराने पेपर्स दूसरे भी पीएससी पीजी के लगाए हों। तो आज के लिए इतना ही, कल अपने फिर अगले पेपर को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।